ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर और हम इसे सीखेंगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर। इस पे थोड़ा सा कर्सर नीचे मूव करेंगे आप। ठीक है, इसके ऊपर हमने एसईओ करना है, तो एसईओ नहीं हुआ हुआ बेसिकली ना, जो इसके ऊपर मैं अभी आपको एसईओ करके दिखाता हूँ। हम ये थोड़ा सा ये पोस्ट ऊपर ले जाएंगे आप, ये बच्ची वाली पोस्ट नहीं है, इसके ऊपर एसईओ करेंगे, ये वाले। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लाइंट ने ना रिव्यू दिया हुआ है, ईशा चौधरी कोई क्लाइंट है, उन्होंने रिव्यू दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑनलाइन में, कि हमें रिव्यू चाहिए होता है अपने इसके ऊपर, अपने पेज के ऊपर, अपना फाइवर अकाउंट के ऊपर, ताकि हमारी प्रमोशन हो सके, ताकि लोगों को पता लगता रहे कि हम क्या काम करें, कैसा करें। अगर रिव्यू अच्छा होएगा तो आपका काम लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हैं। ये पीछे शोर आ रहा है मुझे। ये किसी और का है, तो ये किसी और का माइक। मेरा आपके पास ऑप्शन है उनका माइक म्यूट कर दें। आप तमाम के माइक म्यूट कर दें, अब मेरा सिर्फ फोन। मीटिंग पे जाके ना तमाम के म्यूट कर दें। ठीक है, अब ठीक है, कुछ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो ये कोशिश का हमने एक पेज एक पोस्ट की हुई थी, ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये हमने उस दिन की थी, ये इसके रिजल्ट। मैंने व्हाट्सएप किया है ग्रुप के अंदर,
वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग कोई और होस्ट कर रही है, तो ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, तो ये आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप अगर आप खोल सकें तो वहाँ पे मैंने एक शेयर किया, मतलब वहाँ पे तो एक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, वो आप चेक कराइएगा ज़रा। नहीं, यहाँ पे नहीं, आपका ग्रुप में, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है वहाँ। तो मैंने कहा ग्रुप में क्या सेंड किया आपने? मैंने मतलब एक पोस्ट सेंड की है जिसके ऊपर हमने बूस्टिंग लगाई थी, और उसके क्या रिजल्ट आए थे वो जी मैं ये दूसरी भी मैंने की है कि हमारे ये कितनी रीच बढ़ी थी और कितने रिजल्ट्स आए थे, उसके ऊपर वो मैंने मतलब बताना चाह रहा हूँ इसका कि क्या हम आप फेसबुक पे लगाई थी? जी बिल्कुल, पेज के ऊपर लगाई थी हमने ना, तो अच्छा अच्छा, तो क्या उस चार्जेस इसके क्या बनते हैं? इसके चार्जेस होते हैं, मतलब मैं लेता हूँ 300 पर डे के हिसाब से पाकिस्तान में लगती है, और अगर यूएस से यूके में अगर कंपेन चलानी है तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो 300 पर डे के हिसाब से मैंने पोस्ट पे लगाई थी, और इसका ये फायदा ये हुआ था कि जब हमने कंपेन यूके यूएसए में रन की थी तो 25 सूट्स गए हैं अभी ये पिछले दिनों। तो अभी सर थोड़ा सा बिजी है, वरना मैं आपको ये दोबारा पोस्ट पोस्ट करके दिखाता कि 25 सूट्स गए थे यूके में और यूएसए में, और फिर अभी पाकिस्तान में मैं मतलब अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वो सर अभी थोड़े से बिजी हैं। नहीं, आप पाकिस्तान में नहीं कर रहे? नहीं, अभी इसी पेज को करूंगा पाकिस्तान में भी, लेकिन ये जो क्लाइंट हैं ये मेरे सर हैं फैसलाबाद के, वो कहीं शादी वगैरह में गए हुए हैं, तो अभी उन्होंने कहा हुआ था कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अभी ज़रा बूस्टिंग वगैरह ना करिएगा। तो पाकिस्तान में तो बेचना बहुत आसान है, जैसे पता है आपको कि इस्लामाबाद में हमारी 3 शॉप्स थी, तो हमने 8 लाख की अनेक बेची है ऑनलाइन। पाकिस्तान में भी लोग काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कोरोना आ गया था तो उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा ऑनलाइन बिलीव करते हैं। दराज चलता है, दराज के ऊपर कंपेन रन होती है, मतलब फिर फेसबुक है, उससे इंस्टाग्राम है, ये तमाम चीजों प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम ये सारा कुछ डिजाइन करते हैं। किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछ सकता है कि आप मेरे से पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने पेज को मतलब बूस्ट अप करने में, या कार्ड आपका कैसे हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये हम अपना किस तरह की मार्केटिंग और कोई मार्केट्स के कोई दें ना, मार्केटिंग के टिप्स वगैरह दें हमें। हम्म। मार्केटिंग की टिप्स ये है कि जैसे आपका नुमान मार्केटिंग का पेज है, तो वो तो जी सर। बहुत अच्छे से मतलब प्रमोट हो सकता है, क्योंकि उसका हमारे पास डाटा होता है तमाम कस्टमर्स का,
कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको हमने उन्हीं कस्टमर को टारगेट करना होता है जिनको हम दिखा रहे हैं। तो हम पेज के ऊपर पोस्ट लगाते हैं तो हम उन लोगों को ही दिखाते हैं जिनका पेज के अंदर इंटरेस्ट है या जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। हम सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे होते हैं तो हमारे पास तकरीबन तमाम का डाटा होता है, तो आप उनको ही दिखाते हैं वो पेज जो ये प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं। जैसे आपकी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है नुमान मार्केटिंग की, लेक व्यू सिटी की, तो वो लोग हम लोग उन लोगों को ही ऐड दिखाएंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो इस तरह हैं। तो इसकी पेज की यही मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपने राइट लोगों को राइट टाइम के ऊपर वो ऐड दिखाना है ताकि वो लोग आपसे परचेजिंग करें, आपका कारोबार चमके। मतलब एट द एंड तो क्लाइंट का यही है ना कि वो उसके ऊपर पैसे देता है, इसलिए दे रहा है हमें मार्केटिंग के, उसके ऊपर क्लाइंट आए। तो क्लाइंट इसी तरह ही आएगा कि मैं आपको। फेसबुक इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह मैं डीलर हूँ तो मेरा डाटा ज़्यादा डीलर तो डीलर ही होते हैं, उनका बेनिफिट जी नहीं जी है, जी, कोई वही क्लाइंट वही आता है मैं तो बता रहा हूँ, उनका बेनिफिट। का डाटा भी हमारे पास होता है। लेकिन अब तो डाटा हम बेचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 25,000 लेते हैं हम किसी भी सिटी का डाटा आपको दे देते हैं, क्योंकि वो जी सिटीज टू जी। सिटीज वेरी करता है। तो वो मतलब आजकल तो चार्जेस होते हैं डाटा के, कि डाटा पड़ा होता है नहीं हमारे सर, पास। मैं मेरी मेरी आप बात नहीं समझे। जैसे डीलर है तो डीलर अपनी दे रहा होता है, प्रोफाइल दे रहा होता है या अपना व्हाट्सएप दे रहा होता है, तो हम्म। हमें डीलर के अलावा एंड यूजर की जरूरत है। तो फेसबुक इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही का डाटा देगा, इस बिल्कुल तरह कोई बिल्कुल ऐड ऐसे ही है, बेस्ट नहीं हो बिल्कुल सकता। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हम्म। ही होता है। हम्म। उसके अंदर वो उसी बहुत तरह ज्यादा तो मैं ऑप्शन ऐसा है। करूंगा। उसके अंदर बिल्कुल ऑप्शन है कि आपने डॉक्टर्स को दिखाना है या आपने इंजीनियर्स को दिखाना है या आपने प्रॉपर्टी डीलर्स को दिखाना है। वो पेज टू पेज वेरी करता है कि ये जो भी कॉशियस का पेज दिखा रहा था ये है लेडीज गारमेंट्स का, मतलब लेडीज सूट बिक रहे हैं इसके ऊपर। गुलजारी ऑप्टिक्स का था, उसके ऊपर एनके बिक रही थी। और ग्रैंड जीन का था, उसके ऊपर पैंट्स बिक रही हैं। तो हर किसी पेज की साइकी, हर किसी पेज को प्रमोशन डिफरेंट होती है, और हमने उसी ऑडियंस को दिखाना होता है हम्म। जो ये खरीदना चाहेंगे। जी जी। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा सर, ये वेबसाइट वगैरह से तो नहीं क्लाइंट वगैरह जनरेट हो रहे होते? वेबसाइट का क्या फायदा है? वेबसाइट किस लिए नहीं बनाई नहीं, जाती है यार वेबसाइट क्यों? से बहुत ज्यादा क्लाइंट जनरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में ये साइकी नहीं है, लेकिन अगर बाहर आपने सेल करनी है कोई चीज, अमेरिका में, यूएसए में, उधर तो वो तो वेबसाइट के बगैर मानते ही नहीं है। वो उस बंदे को सही नहीं समझते या उसको फेक ही लेंगे जिसकी वेबसाइट नहीं होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है, हो अच्छा, सकता है जिसकी कि। वेबसाइट, जिस तरह हम पाकिस्तान में किसी के साथ हमें कोई काम हो या बिजनेस हो, हम गूगल से सर्च मार के उसका नंबर या उसका निकाल लेते हैं, तो वो बकायदा हम्म। वेबसाइट से चेक करते हैं कि आया वो बंदा फेक तो नहीं है या बिजनेस सही अब कर तो रहा अब तो ये पाकिस्तान में भी आता जा रहा है, तो वो तो हमसे तकरीबन 25-30 साल आगे होते हैं। तो वो लोग है। वही चीज फॉलो कर रहे हैं 25 साल पहले जो हम 20 साल बात कर रहे हैं। कि उनके जैसे अगर आपका नोमान मार्केटिंग अगर गूगल के ऊपर आ रहा है, तो वो उसके पीछे पैसे लगे हुए हैं। गूगल के ऊपर आपने रिव्यूज लिए हुए हैं या कुछ लिए हुए हैं। तो इसी तरह ही वो अपनी ब्रांडिंग ऑनलाइन इसी तरह ही कराते हैं, अपनी वेबसाइट बनवाते हैं पाकिस्तानियों से। हम लोग बना के देते हैं उनकी वेबसाइट। तो उसके यही है कि वो अपनी वेबसाइट जरूर बनाएगा, गोरा गोरा अपनी वेबसाइट जरूर बनाएगा। और वो अगर उसको बेचना है तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए होती है। ये पाकिस्तानी मतलब यहाँ पे सेल करने के लिए थोड़ा सा इजी है कि इनको वेबसाइट नहीं चाहिए, फेसबुक से हो जाती है। लेकिन अगर किसी मैं बड़े क्लाइंट की बात करूं तो वो वेबसाइट जरूर बनवाता है।
और फेसबुक पेज के साथ अटैच कराता है। फिर इंस्टाग्राम भी उसका जरूर होगा। बड़े बड़े ब्रांड देखें आप, लाइमलाइट हो गया, ये हो गया, मतलब आपके बड़े निशात का ब्रांड है या कोई खादी है, उसने अपनी वेबसाइट देखें कैसी किस लेवल की बनाई हुई है। और सर ये वेबसाइट जो इंटरनेशनल हो गई सर, ये शॉपिफाई स्टोर टाइप होगी या कोई और चीज सर? थोड़ा सा इसमें बताएंगे सर। या सिंपल कोई वेबसाइट, क्या कहेंगे उस वेबसाइट का नाम, क्या देंगे? ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होगा सर? वो हर क्लाइंट की डिफरेंट होती है। जैसे वर्डप्रेस के ऊपर तो सिंगल एक पेज ही बनता है कि सिंगल पेज से भी आपका काम दिख जाता है कि वो सिंगल पेज की एक वेबसाइट बना लें, उसके ऊपर आपने अपने सिर्फ प्रोजेक्ट्स लगाने कि ये मैं करता हूँ, मैं ये लोगो मेकिंग करता हूँ, मैं ये सीवी मेकिंग करता हूँ, मैं ये डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो काम चल जाता है। लेकिन कोई बड़े स्टोर की साइट है, जैसे आपने कोई चीजें बेचनी है, जैसे पर्स बेचने हैं या अपने ये बेचने हैं, ग्लासेस बेचने हैं या आपने कपड़े बेचने हैं, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स साइट चाहिए होती है। सर ई कॉमर्स साइट के लिए फिर हम कहाँ पर सर, ये शॉपिफाई और अमेजोन नहीं बोलते हैं सर, या कोई और कोई होगा सर वो? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि शॉपिफाई तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर साइट्स बनती हैं, वर्डप्रेस जैसे है, जैसे और चीजें हैं। शॉपिफाई एक सर मैं असल में समझा भी नहीं पा रहा। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जिसने अपना कपड़े सेल करने हैं या ऑप्टिकल ये यूज करने, चश्मे वगैरह सेल करने हैं या वॉचेस हो गई, तो उनके लिए आपने भी बोला एक वेबसाइट। तो हम्म सर्विसेज की तो सर अलग से वेबसाइट होगी, जो इस चीज की वेबसाइट है, यानी कि हमने कोई अपने प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके लिए हम सर कहाँ जाएंगे ना सर? मैं इस हाँ, बारे में पूछ प्रोडक्ट रहा हूँ। सेल करने के लिए आपने वेबसाइट चाहिए तो आप वर्डप्रेस के ऊपर काफी अच्छी बना सकते हैं, या आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करें तो पीएचपी की आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ पे आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बन रही होती है, मतलब वेबसाइट डिजाइन होती है। ये जो आपकी वर्डप्रेस है ये पीएचपी और एचटीएमएल के ऊपर मतलब बनी हुई है। वर्डप्रेस एक टूल है जिसके ऊपर आप इजीली मतलब डिजाइन कर सकते हैं वर्ड, मतलब कोई भी साइट, उसके ऊपर थीम्स उन्होंने दी होती हैं, उसको आप इजीली मतलब एडिट कर सकते हैं। काफी ज्यादा आपके मतलब उसको बहुत आसानी से खेल सकते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तकरीबन $150 क्लाइंट पे करता है, 150 से 200 वर्डप्रेस की साइट बनाने में, और उससे खेलना बहुत आसान है वर्डप्रेस। सर आप जो शॉपिफाई मैंने क्लब्स बोला सर, असल में हमने ये जस्ट एक थ्योरी पढ़ी हुई है। तो आप ठीक कह है, रहे हैं शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम सिंपल अपनी वन पेज की वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनाते हैं और तो जाके ये सेम शॉपिफाई पे चीज है। उसको जाके हाँ जी, उसको हाँ जी, हाँ प्लेस जी, कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ये ई कॉमर्स कंपनी है शॉपिफाई ना, कैनेडियन है बेसिकली। इसका जो मतलब हेडक्वार्टर्स है वो ओटावा में है और ये ओंटारियो में है। तो ये जो है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अपनी साइट्स रख देनी है और वहाँ पे आपकी काफी अच्छी सेल हो जाती है। इसका जो रेवेन्यू है ना, मतलब 2020 में वो 2.93 बिलियन है, यानी कि $3 बिलियन इसने कमाया है। बड़ी अमाउंट है सर।